दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ओम वृंदावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्तवत्यै नमो नमः। भक्ता विहीना अपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणां प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविंदम। बोलो वृंदे नमस्ते चरणारविंदम वृंदे नमस्ते चरणारविंदम। भजामि राधां अरविंद नेत्रां स्मरामि राधां मधुर स्मितास्य। वदामि राधां करुणापराद्र गतिर्न कापि। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। सब लोग हाथ उठाए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री गुरु वैष्णव के अनुगत्य में 84 क्रोश ब्रजमंडल परिक्रमा करते करते हम लोग जहाँ पर उपस्थित हुए हैं, यह बरसाना धाम के अंतर्गत विषभानुखोर कहा जाता है। क्या बताया? विषभानुखोर कहा जाता है। जो आप एक सरोवर देख रहे हैं, यहाँ पर विषभानु महाराज नित्य प्रत्यह प्रातः काल में स्नान करते थे। कृष्ण के प्रकट लीला में एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इसको कहा जाता है, यहाँ पर कृष्ण और सखाओं के साथ कभी कभी यहाँ पर भी आते थे और स्नान आदि भी करते थे। किंतु विशेष करके विषभानु महाराज यहाँ पर नित्य प्रत्यह स्नान करते थे। और निकट में और उसके दूसरी तरफ और एक कुंड है जिसको कहा जाता है कीर्तिका कुंड कहा जाता है, जहाँ पर माँ कीर्तिका देवी स्नान करती थी। और अभी तक भी एक कुंड के आप दर्शन कीजिए। देखो, कृष्ण सखाओं के साथ यहाँ पर आते थे और गोचारण आदि करते करते यहाँ पर गायों की भी पानी पिलाते थे। विशेष करके विषभानु महाराज यहाँ पर अपने गायों की भी यहाँ पर भी पानी पिलाते थे। तीती रीरी आदि करके गायों के जो है लेकर के आदि पानी पिलाते थे। गुरुदेव कहते थे ये अभी तक भी वहाँ पर स्लाइड करके रखा है, जो सीढ़ियाँ जो है गाय बछड़े आदि सहज सरल रूप में आकर के इस कुंड के जल पान करते थे। कृष्ण लीला के समय ये सुंदर स्थान जो है ऐसे श्रम्य था जिसमें अनेक प्रकार के वृक्ष आदि के द्वारा सुसज्जित था। विशेष करके
पाकुर आदि अनेकों प्रकार के वृक्ष आदि के द्वारा सुसज्जित था, देखने में इतने सुरम्य था। विश्वानु महाराज एक दिन प्रातः काल में यहाँ पर जब स्नान कर रहे थे और इस समय विश्वानु महाराज ने देखा शतकमल के द्वारा सुवेष्टित एक सुंदर जो बालिका है कमल के ऊपर प्रकट होने लगे और जिसके हाथ जो है अपने अंगूठी के द्वारा पकड़ी थी और चूस रही थी। मुखार बिंदे पदार बिंद पदार बिंदे मुखार बिंद बिनी कहा जाता है। देखो श्रीमती राधिका इतने छोटी मुनि थी और अपने हाथों के जो अंगूठी के जैसे पकड़ करके चूस रही थी और किलकिलारी मारी थी। इतने सुंदर घुंघराले वाले बाल जो है अपूर्व उनके दर्शन है। विश्वानु महाराज ऐसे सुंदर बालिका को देख करके अपने गोद में उठाया, जिससे हमारे विश्व से रूप गोस्वामी पाद वर्णन करते। विश्वानु दधि नवसी लेखे ललिता सखी गुण रमित विशाखी। विश्वानु महाराज के हृदय रूपी समुन्दर से मानो राधा रूपी महाचंद्रमा जो है प्रकाट हुए हैं। स्वयं विश्वानु महाराज ऐसे सुंदर बालिका को लेकर के अपने पत्नी कृतिका देवी के गोद में दिया। इसलिए ये स्थान को कहा जाता है राधा जी के प्राकट्य स्थान कहा जाता है। कल्प भेदेषु हरि कथा, विभिन्न कल्पति राधिका विभिन्न स्थानों से प्रकट हुए हैं। किसी कल्प में श्रीमती राधिका अग्नि से प्रकट हुए हैं, किसी कल्प में श्रीमती राधिका अंडे से भी प्रकट हुए हैं, किसी कल्प में श्रीमती राधिका रावल में जमुना में और कमल से प्रकट हुए हैं। जैसे कुछ दिन पहले हम लोग रावेल गए थे और उस समय विश्वानु महाराज यस श्रीमती राधा जी के जो है जमुना में शतकमल वेष्टित और वहीं से भी गुरुदेव कहते थे इस कल्प में श्रीमती राधिका रावेल में प्रकट हुई थी, किंतु दूसरी कल्पों में भी कथा भी वर्णन है। किसी कल्प में श्रीमती राधिका इस विश्वानु खोर से भी प्रकट हुई। कल्प भेदेषु हरि कथा। ये विश्वानु महाराज और नंद महाराज के साथ अत्यंत मित्रता थी। ये मित्रता होने के नाते जहां जहां पर विश्वानु महाराज रहते थे उसी निकटवर्ती गांव में नंद महाराज भी रहते थे। हम लोग जहां पर आए ये बरसाना धाम कहते हैं। निकट में नंदगांव और बरसाना। नंदगांव में विश्वानु महाराज नंद महाराज रहते थे और बरसाना में विश्वानु महाराज रहते थे। कभी कभी इन लोग के उपजीविका है, इसलिए कभी कभी घास जो है समाप्त होने के नाते लोग उस स्थान के छोड़ करके दूसरे स्थान पर चले जाते थे। इसलिए ये लोग एक स्थान से दूसरे कभी नंद महाराज नंदगांव के छोड़ करके गोकुल में चले गए और उस समय विश्वानु महाराज भी ये बरसाना को छोड़ करके राजगढ़ में चले गए और फिर समाप्त हो जाता था। फिर उसी स्थान में छोटी करा और राल आदि ऐसे स्थान में चलते थे, क्योंकि ब्रज कहते हैं ब्रजयति चलयति गमयति ब्रज। ब्रजवासी लोग एक स्थान पर नहीं रहते थे। इन लोग के गो उपजीविका होने के नाते यानी गोचारण आदि होने के नाते ये लोग विभिन्न पर आते जाते रहते थे। इसलिए ये स्थान जो है हम लोग आए ये विशेष करके किसी कल्पों की कथा है जहाँ पर विश्वानु महाराज राधा जी को जो है प्रकट किया था। और विशेष करके गुरुदेव वर्णन करते हैं ये बरसाना शब्द की अर्थ होता है जहाँ पर प्रेम की वर्षा होती है। क्या होती है? प्रेम की वर्षा, इसलिए कहा जाता है बरसाना कहा जाता है। और
विशेष करके कीर्तिका देवी कहीं के उनके भी तात्पर्य वर्णन करते हैं। राधा रूपी राधा जी स्वाधीन शक्ति स्वरूपिणी राधा जी माँ कीर्तिका देवी के नाम ही कीर्तिदा कहा जाता है। जैसे रामानंद संवाद में महाप्रभु ने प्रश्न पूछा था, मध्य कौन कीर्ति है, श्रेष्ठ कीर्ति कौन है? बोले जो कृष्ण प्रेम भक्ति की प्रकाश करते हैं। ये राधा रानी साक्षात प्रेम जानी महाभाव के स्वरूपिणी राधा ठाकुर रानी, प्रेमेर स्वरूप राधा प्रेमे विवाहित, प्रेम के स्वरूप ही श्रीमती राधा रानी है। इसलिए कहा जाता है महाभाव स्वरूपिणी राधा ठाकुर रानी। राधा तत्व ही है, महाभाव के स्वरूपिणी है। ये जीव उसके जो है प्राप्त करके धन्याति धन्य हो जाते हैं। जब तक राधा जी की कृपा नहीं हो वास्तव रूप में हम उसको प्रेम को प्राप्ति कर नहीं पाते हैं। इसलिए आचार्य पाद वर्णन करते हैं प्रेम के जो सर्वोत्तम जो लस्ट फ्रैक्शन जो है उसी का जो है श्रद्धा। ये श्रद्धा राधा जी के कृपा से ही जीव के हृदय में प्रकटित होता है। यही श्रद्धा धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते साधु संग भजन क्रिया अनर्थवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव और प्रेम में जाकर के प्रकटित हो जाता है। वही प्रेम आगे जाकर के स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव रूढ़ उदीढ़ मोहन और मादनाक महाभाव के रूप में प्रकाशित हो जाते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पर आए राधा जी की कृपा प्राप्ति करने के लिए। यह विशेष करके हम लोग आगे जाएंगे। यहाँ पर अनेकों लीलाओं की कथा वर्णन है, जिस लीला को दर्शन करने के लिए स्वयं ब्रह्मा जी ब्रह्म पर्वत के रूप में प्रकट हुए हैं और स्वयं विष्णु भी विष्णु पर्वत में प्रकट हुए हैं। जहाँ पर हम लोग जाएंगे एक तरफ विष्णु पर्वत और दूसरी तरफ ब्रह्म पर्वत। स्वयं ब्रह्मा जी भी राधा जी के चरण धुरी प्राप्ति करने के लिए पर्वत के रूप में वह प्रकट हुए हैं। जिस प्रकार हम लोग श्रवण किया था नंद गांव में स्वयं नंदीश्वर पर्वत के रूप में वह पर प्रकट हुए। कृष्ण उस नंदीश्वर पर्वत के ऊपर कैसे सुंदर लीला आदि की, इसी प्रकार ब्रह्मा जी यह पर पर्वत के रूप में भी विराजमान है। यहाँ तक भी विष्णु के पर्वत विष्णु भी वह लीला को दर्शन करने के लिए विष्णु पर्वत के रूप में प्रकटित हुए। हम लोग जाएंगे और भी अनेक जितने भी लीलाएं हैं, ये बरसाना सर्वोत्तम श्रेष्ठ स्थान कहा जाता है। यहाँ पर सारे सखियों की स्थान कहा जाता है। जैसे चित्सौली चित्रा देवी के स्थान है और आगे जाके राधा कृष्ण के अनेकों लीला आदि है। गौहर वन है, जहाँ गौहर वन के परिक्रमा करने से समस्त फल प्राप्ति हो जाता है। विशेष करके दानगढ़ मानगढ़ मोर कुटीर और विलासगढ़, ये तीनों जो ये चारों स्थान विशेष महिमा इस जब कहते हैं। ये बरसाना परिक्रमा विशेष करके ये चारों स्थान के परिक्रमा करने से समस्त प्रकार के परिक्रमा हो जाते हैं। हम लोग आए हैं इस स्थान को बार बार प्रणाम करते हैं ये और उस धूलि को प्रणाम करते हैं। ये राधा रानी की सारी कृपा हमारे ऊपर वर्षित हो। विशेष कर ऊपर में हम लोग जो जाएंगे उसके कहा जाता है राधा कृष्ण के विलास स्थान कहा जाता है। और निकट में जो उतर करके आ जाएंगे उस स्थान के कहा जाता है राधा जी के जन्म स्थान कहा जाता है। जिसे नीचे जो है जहाँ पर विश्वभानु महाराज और कीर्तिका देवी जहाँ पर रहते थे। इसलिए किसी कल्प में श्रीमती राधिका भी कीर्तिका देवी के गर्भ से भी प्रकट हुए थे। कल्प भेद से हरि कथा किसी कल्प में श्रीमती राधिका आंख बंद करके प्रकट हुए और किसी कल्प में श्रीमती राधिका साधारण बालिका के भांति आंख खोल करके भी प्रकट हुई। हरि कथा अनेकों कल्प की कथा है। इस स्थान को प्रणाम करते हैं। बड़े बरसाने की जय, बड़े बरसाने वाली की जय, जय जय
श्री राधे श्याम। बोलो गुरु गौरांग राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे। हो गया।